बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर तनवीर अहमद फ्राम दी वाहिद ग्रुप रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम बात करेंगे आज डीएचए मुल्तान के हवाले से कि डीएचए मुल्तान के अंदर इस टाइम पे क्या करंट सिचुएशन चल रही है, क्या रेट चल रहे हैं और डीएचए मुल्तान के जो क्लाइंट्स हैं, जिनके वहाँ पे जो प्लॉट्स ओनर्स हैं, उनके लिए आगे क्या करना होगा। पहले तो ये बात समझें कि ये एक मार्केट का उसूल है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब कोई मुल्की सूरत हाल डाउन हो रही हो, मुल्क के अंदर एक क्राइसिस का समा बना हुआ हो, कोई भी प्रोजेक्ट कैसे वो सरवाइव कर सकता होता है, उसके लिए कौन सी चीज़ें लाजमी होती हैं। देखें, जो प्रोजेक्ट प्रॉपर एक अच्छे डेवलपर के साथ अच्छी डेवलपमेंट की होगी, वो वाला एक प्रोजेक्ट और जिसमें प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाएगा, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो अगर उस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड होंगी तो ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नाकाम नहीं होता। अगर मुल्की सूरत हाल ख़राब भी हो तो फिर भी उसने ऐसा वो स्टैंड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम डीएचए मुल्तान के प्रोजेक्ट को देखें तो ये एक प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत तरीन प्रोजेक्ट डीएचए ने डेवलप किया है। इसकी डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत है और फिर इसके जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर वक्ती तौर पे कोई प्रोजेक्ट डाउन हो रहा होता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि ये अब प्रोजेक्ट फिर डाउन ही रहेगा, इसने ऊपर नहीं जाना। देखें, कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें अप एंड डाउन नहीं आती। इसी तरह प्रॉपर्टी भी एक ऐसा बिज़नेस है, ये बल्कि बिज़नेस हब है, ये भी इसमें भी अप्स एंड डाउन आती हैं। और अगर यही बल्कि प्रॉपर्टी का एक हुस्न है, अगर इसमें डाउन ना आए तो लोग बाइंग ही ना डालें और अगर ये अप ना जाए तो लोग सेलिंग ना डालें। तो ये प्रॉपर्टी का एक हुस्न होता है। और ये नहीं ये समझे कि ये प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर ये सेलिंग और बाइंग के टाइम आती हैं जिसके अंदर जो आपको और हमें एक टाइम मिलता है कि जिसमें हम बाइंग डालें, जिसमें हम सेलिंग करें। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें एक अच्छी बाइंग की जा सकती है और जो इस टाइम के ऊपर बाइंग करके फिर जिसके में होल्डिंग पावर भी हो, 2-3 साल जो होल्ड भी कर सकता हो, वो अगर यहाँ पे बाइंग करता है तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि उसको अल्लाह ना करे कोई नुकसान होगा, ऐसा तो नहीं है। इंशाल्लाह आगे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और क्योंकि जब ये डेवलप हो जाएगा और कमर्शियल भी इसके अब डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं, कमर्शियल यहाँ पे एक डेवलप हो जाएगा डीएचए मुल्तान के प्रोजेक्ट में, तो डेफिनेटली डीएचए मुल्तान के लोग इस डीएचए के प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल तो डीएचए के जो लोग हैं वो डीएचए मुल्तान के प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल पर्पज़ के हवाले से यहाँ पे जब मूव करेंगे तो ये प्रोजेक्ट एक अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। अगर हम ओवरऑल देखें डीएचए के प्रोजेक्ट को तो लाहौर का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट में आता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो मुल्तान का एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द मैनेज हो जाने वाला प्रोजेक्ट है। तो इसलिए जब लाहौर के लोग वहाँ से मूव करेंगे, डीएचए के अंदर मुल्तान के लोग इन्वॉल्व होंगे तो इंशाल्लाह फिर ये प्रोजेक्ट संभलना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें जो रेट की इंक्रीज़ होता है वो रेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इस टाइम पे मार्केट की बात करते हैं तो इस टाइम पे मार्केट जो है वो डाउन हुई है, पहले से भी डाउन हुई है। जो ज़हन में तो नहीं ऐसा आ रहा था कि ये डाउन होगी, लेकिन खैर ये डाउन हुई है। तो इसमें अब भी बाइंग करने का ये एक सुनहरी मौका है, गोल्डन चांस है बाइंग करने का। उसकी देखें, अगर हम ये W1 W2 में जाते हैं तो इस टाइम पे अगर हमें कोई मिनिमम जो रेट है यहाँ पे वो 65 से स्टार्ट हो रहा है और ये 65 से स्टार्ट होता है और 75 तक W1 और W2 में रेट जा रहा है। और फिर इसके बाद अगर कोई अच्छा ब्लॉक आता है जिसमें ट्रेडिंग हो रही थी, वो एम ब्लॉक था, तो एम ब्लॉक में 120-125 तक काफ़ी देर रेट रहा है। वैसे तो 160 तक भी रेट गया है, 160 तक भी आस्किंग लोग करते रहे हैं। जो करंट रेट इसका है इस टाइम के ऊपर, ये या मिनिमम जो रेट है वो
15 तक, यानी 1:15 में हमें प्लॉट मिल जाता है इस टाइम पे। इसी तरह अगर आर ब्लॉक में चले जाएं तो हमें 1:10 तक एवरेज प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम 10 मरले की ओवरऑल बात करें, 10 मरले का ये जो B1 है और U ब्लॉक है, B1 में इस टाइम पे जो रेट है वो कोई 60 से लेके 65 तक है, और U में 65 से लेके 70 तक का रेट 10 मरले में है। और अगर हम 8 मरला की बात करें तो 8 मरला की कटिंग क्योंकि सबसे ज़्यादा वी ब्लॉक में है, जिसको V2 और V3 कहते हैं, तो यहाँ पे इस टाइम पे 45 से लेके 55 तक का 8 मरला का प्लॉट मिल जाता है। और 5 मरला का जो प्लॉट है ये P, T और V में है। P में जो इस टाइम पे रेट चल रहा है वो कोई 34 से लेके 36 तक का एवरेज प्लॉट मिल जाता है, P में भी और T में भी। और V का सस्ता तरीन अगर कोई प्रोजेक्ट है इस यानी सस्ता तरीन अगर 5 मरले का कोई प्लॉट है तो वो DHA मुल्तान के प्रोजेक्ट में V ब्लॉक में है। तो यहाँ पे V ब्लॉक में आपको कोई 30 से 31, 32 तक का एवरेज प्लॉट मिल जाता है। जो इस टाइम के जो रेट्स थे वो मैंने नॉर्मल आपको ये रिवाइज़ किए हैं कि ये पहले से कुछ डाउन हुए हैं रेट, लेकिन फिर भी ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह, लेकिन मैंने पहले कहा है कि इन्वेस्टमेंट का मकसद ये नहीं होता कि आप अब आज डालें और 2-3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप निकल जाएं, ऐसा नहीं है। यानी आपको कोई 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट अगर करना हो तो वो यहाँ पे आप करती हैं तो अल्लाह के फजल से आपको एक अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। तो दोस्तों ये थी करंट सिचुएशन DHA मुल्तान के हवाले से। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है अपने भाइयों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।